वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की बॉटनी की जो हमारी क्लास है, इसमें जो है बीएससी पार्ट सेकंड में हम पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम जितने भी फ्लावरिंग पार्ट है उसके स्ट्रक्चर, उनके डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो है फीमेल पार्ट की गायनोशियम की बात करी थी, एंड्रोशियम की बात करी थी। गायनोशियम में हमने बात करी थी कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन सी इसकी यूनिट होती है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था इसकी यूनिट कार्पल होती है। और कार्पल के 3 पार्ट हमने पढ़े थे, ओवरी पढ़ी थी, स्टाइल पढ़ी थी और स्टिग्मा पढ़ी थी। एंड्रोशियम हम पढ़ चुके हैं कि जो है एंड्रोशियम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह से इसमें जो है एक स्टेमिन की स्ट्रक्चर होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने पॉलिनेशन से रिलेटेड हमारा एक पिछला लेक्चर हुआ था, जिसमें कि हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और साथ ही में हमने ये देखा था कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। तो 2 तरह से हमने पॉलिनेशन बात की थी कि एक तो स्वपरागण हो सकता है, पर परागण हो सकता है। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसी को रिकॉल करते हुए मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन होता क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो पोलन ग्रेन्स का जो है एंथर से जो है किसी फ्लावर के स्टिग्मा तक या वर्तिकाक तक पहुँचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। वो किस तरह से पहुँचता है, कौन कौन से उसके माध्यम होते हैं, इसके आधार पर हम जो है पॉलिनेशन को 2 भागों में बांटते हैं, ऑटोगैमी और एलोगैमी। यानी कि ऑटोगैमी यानी कि स्वपरागण और जो है एलोगैमी यानी कि परपरागण। जो है स्वपरागण की बात हम कर चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि स्वपरागण कहते किसे हैं और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो अगर आपको ध्यान है तो हमने 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी होमोगेमी, इसको कि हिंदी में कहते हैं समकाल पक्वता, और दूसरा हमने पढ़ा था क्लिस्टोगैमी। होमोगेमी के उदाहरण हमने पढ़े थे, गुलबास पढ़ा था, सूर्यमुखी पढ़ा था। और क्या होता है होमोगेमी, यानी कि परागकोश और वर्तिका जब एक ही समय पर परिपक्व हो जाते हैं तो जो है इस तरह की जो है स्वपरागण क्या कहते हैं, होमोगेमी कहते हैं। इसके बाद हमने क्लस्टोगेमी फ्लावर पढ़े थे कि ऐसे फ्लावर जो कि कभी भी नहीं खुलते और इन फ्लावर्स की क्या विशेषता होती है, वो भी हमने पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे एलोगेमी की, यानी कि परपरागण की। अब क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परपरागण की परिभाषा भी पूछी जाती है, स्वपरागण की परिभाषा भी पूछी जाती है। तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, यानी कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो उसको ऑटोगैमी भी कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन है तो उसको एलोगैमी भी कहते हैं। अब क्या होता है, स्वपरागण की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द anther of the flower to the stigma of flower, either or the same plant or on a different plant of same kind, is known as the cross pollination। यानी कि किसी भी फ्लावर के एंथर से जो है इस फ्लावर के स्टिग्मा तक, या तो वो कहाँ हो, एक ही प्लांट में फ्लावर लगे हुए हों तो उसको भी हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। और दूसरे प्लांट पर अगर वो फ्लावर लगा हुआ है लेकिन स्पीशीज़ अगर सेम है तो वो भी क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन में भी अलग अलग 3 तरह के आपको जो है प्रकार दिए हैं, इनकी परिभाषा हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर बॉर्न बाय द सेम प्लांट, यानी कि जब जो है पर परागण जो है ऐसे फ्लावर्स के बीच में हो रहा है जो कि एक ही प्लांट पर लगे हुए हैं, तो इस तरह के परागण, इस तरह की क्रॉस पॉलिनेशन होती है। दूसरी जीनोगैमी, जिसमें कि क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स बॉर्न बाय 2 डिफरेंट प्लांट्स से ऑफ सेम स्पीशीज। यानी कि लगे हुए तो किस पर है, वो अलग अलग प्लांट पे लगे हुए हैं लेकिन उनकी स्पीशीज़ क्या है, एक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी। इसमें यानी कि फ्लावर तो अलग अलग होंगे लेकिन वो किस पर लगे हुए, अलग अलग प्लांट पे भी लगे हुए हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वाली जो स्थिति होती है, जिसमें कि हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, यानी कि इस विधि में जब हम किसी प्लांट्स में जो है एक तरह से हम कहें कि हाइब्रिड हमें तैयार कर दिए, तो इस तरह का पॉलिनेशन कराया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग स्पीशीज़ के फ्लावर्स के बीच में जो है पॉलिनेशन कराया जाता है। और ये मेनली जो है हम कहें कि प्लांट्स की न्यू स्पीशीज या न्यू कैरेक्टर डेवलप करने के लिए जो है इस तरह के पॉलिनेशन को हम काम में लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन ही है। अब
क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट। अलग अलग एजेंट जो है इस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स तो उसको हम कहेंगे जूफिली। और पॉलिनेशन बाय विंड उसको क्या कहेंगे हम, एनिमोफिली। यानी कि 3 तरह से जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। माध्यम इसके 3 हो सकते हैं, या तो पानी हो सकता है, या एनिमल्स हो सकते हैं, और हवा के द्वारा भी हो सकता है। अब किस तरह से होता है, क्या इसकी परिभाषा होती है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहाँ पर होगा, पानी जो जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें इस तरह का पॉलिनेशन पाया जाता है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, और ये डायग्राम जो है किसका है, वेलिस्नेरिया जो हाइड्रोफाइट होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है बहुत कुछ। वेलिस्नेरिया प्लांट में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, क्या होता है, ये हम जो है आपको ध्यान हो तो हम प्रैक्टिकल की हमारी क्लास हुई थी, जब हमने हाइड्रोफाइट्स के कैरेक्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने वेलिस्नेरिया का भी स्टडी की थी। इसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकली जो है क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है जो कि पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जल के माध्यम से होता है, ये भी इसका एक मेन कैरेक्टर होता है। तो आप देखिए इस फोटोग्राफ में ये आपको दिख रहा है, ये मेल फ्लावर नीचे और ये फीमेल फ्लावर कहाँ है, ऊपर। कि इसमें स्पैडिक्स इन्फ्लोरेंस पाई जाती है। आप देखें इन्फ्लोरेंस, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जो इसमें स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, जो आप दिख ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। और ये मेल फ्लावर है, ये वाला है ना। तो यहाँ से ये मेल फ्लावर से जो है वाटर के थ्रू जो है पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुँचेंगे, इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचेंगे थ्रू वाटर। तो ये जो है पॉलिनेशन क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ वाटर इस तरह से जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम हाइड्रोफिली पॉलिनेशन कहते हैं। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, पूरा का पूरा जो प्लांट्स होते हैं जो किस तरह के पॉलिनेशन जिनमें होता है, उसको हम हाइड्रोफिलस प्लांट कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं, जूफिली। जूफिली यानी कि एनिमल्स कोई से भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, बैट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जिसके द्वारा हो रहा है उसके आधार पर जूफिली को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। या तो पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा होगा, इसको हम कहते हैं आर्थोमोफिली पॉलिनेशन। अगर इंसेक्ट के द्वारा होता है तो एंटोमोफिली कहते हैं इसको। और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉलिनेशन होता है बैट्स के द्वारा, तो वो एक इसका तीसरा प्रकार होता है जूफिली का। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, कीट्स के द्वारा होता है। तो आजकल आपने देखा होगा कि कई जो है प्लांट स्पीशीज ख़त्म हो रही हैं, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम जो है इंसेक्टिसाइड काम में लेते हैं। तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलर इंसेक्ट जो कि पॉलिनेशन को कैरी करते हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और उस वजह से जो है प्लांट्स में पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और उनकी सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो धीरे धीरे वो प्लांट वैनिश होने लगते हैं और उनका अस्तित्व खत्म होने रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको पता नहीं, हम नहीं जानते कि हमारे किसी कीट को नष्ट करने से उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें कि जो है हमारे को अपना एनवायरनमेंट भी जो है पोल्यूशन फ्री रखना है, ताकि प्लांट्स को जो है हम पूरी जो है कंडीशन उसको ग्रो करने के लिए डेवलप कर पाएँ, ताकि उनमें पॉलिनेशन हो। हम तो ये सोचते हैं हमने प्लांट लगा दिया, लेकिन अगर उसका पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो वो आगे ग्रो नहीं करेगा। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इतने ही काम में लेने हैं जो कि एनवायरनमेंट को जो है नुकसान नहीं पहुंचाए। और अगर बहुत अच्छी बात तो ये रहेगी कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स काम में लें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जूफिली। इसके बाद आता है एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा हो रहा है। और हवा के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो है बहुत सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इस तरह के। जो इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें भी एक तो पोलन ग्रेन क्या होंगे, विंग्ड होते हैं। विंग जब पोलन ग्रेन्स होंगे तो नेचुरल है कि वो आराम से हवा में मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। दूसरा जो वर्सिटाइल स्टैमेंस होते हैं इनमें, स्टिग्मा जो होते हैं वो फेदरी होते हैं इसमें। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो कि एनिमोफिली या ऐसे प्लांट्स के फ्लावर्स जिनमें कि जो है वायु के द्वारा जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके मेन कैरेक्टर होते हैं। तो आज हमने जो है पॉलिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि जिसको कि हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी,
कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से माध्यम से होते हैं। जल से अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वायु से होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, और एनिमल से होता है तो क्या कहते हैं। अगर बर्ड से होता है तो उसको क्या स्पेसिफिक नाम दिया है, इंसेक्ट से होता है तो उसको किस स्पेसिफिक टर्म से हम पुकारते हैं। ये आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा। तो इसके साथ ही आपका जो है पॉलिनेशन वाला पार्ट जो हमारे कोर्स में है, सिलेबस में है, वो हमने पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है कि एक असाइनमेंट के रूप में आपको एक अपने आसपास के जितने भी फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स को देखना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि वो अगर हाइड्रोफाइट है तो उनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, किस तरह का उनमें पॉलिनेशन हो रहा है। एक लिस्ट बनाएं कि कम से कम आप जो है कम से कम इससे 5 प्लांट तो आप पहचानें कि उनमें जो है पॉलिनेशन के हिसाब से जो उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में हम उनको रखेंगे। तो ये एक असाइनमेंट है जो कि आपको करना है। थैंक यू सो मच।